Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Anna Mohammed, and you're watching AH Vlogs. What's up guys? कैसे हैं आप सब लोग? So what do we have today? सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको 6 सितंबर योम दिफा मुबारक। वैसे तो हम लोग जो है तो योम दिफा डिफेंस डे जब मनाते हैं तो हम लोग क्या चीज़ें देखते हैं, क्या हमें शुरू से बताया गया है बचपन से, और मेरा जो वीलॉग होता है वो भी किसी न किसी चीज़ के रिव्यू के बारे में होता है। हम लोग कोई ड्रामा देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं तो उनका रिव्यू हमारा वीलॉग जो है वो एक ड्रामा, दो ड्रामाज, 3-4 इन सब पे नहीं है, बल्कि बहुत सारी एक कलेक्टिव जो एफर्ट है उनके बारे में है। हमारे एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ और एहतराम के काबिल एक इदारा है जो कि हमें डिफरेंट ड्रामास बना कर देता है, डिफरेंट सॉन्ग्स हमें बना के देते हैं, तो हम उनके ऊपर रिव्यू करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे ड्रामाज हमने शुरू से देखे हैं, लेकिन शुरू में ऐसे होता था कि कोई एक आध ड्रामा आता था और फिर उसके बाद हम लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ता था और फिर उसके बाद एक ड्रामा हम लोगों को देखने के लिए मिलता था। सबसे पहले जो ड्रामा आप लोगों में से किसी को भी नहीं भूला होगा, जो कि आई एम श्योर, और अब हमारे बच्चे भी देखते हैं वो ड्रामा, और चूंकि वो यूट्यूब पे हमें अवेलेबल है वो ड्रामा, जिसका नाम है अल्फा ब्रावो चार्ली। 1997 में ये ड्रामा आया था एंड आई थिंक हम सबको याद होगा, कैप्टन काशिफ, कैप्टन गुलशेर, ये सब हम लोगों को याद होंगे और ये हम लोगों को कभी भी नहीं भूल सकते, जिसमें शहनाज की जो है तो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग थी और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया था। एक ऐसा ड्रामा जिसमें हमें बताया गया कि पाकिस्तान आर्मी जो है तो वो कितनी दलेरी से हर काम करती है, अपने मुल्क की हिफाजत करती है, और किस तरीके से एक लाइटर मोड पे अपने आर्मी के बारे में, फिर उसके बाद जो है तो उन्होंने फ्रेंडशिप के बारे में, अपने मुल्क की हिफाजत के बारे में हमें सब कुछ बताया। फिर हम लोगों को एक काफ़ी लंबा स्पैन लिया और उसके बाद हम लोगों को कुछ ड्रामाज जो हैं तो वो दिखाए गए, जिसमें हम लोगों के पास अहदे वफा, उसके बाद सिनफे आहन हम लोग जो है तो वो देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक शॉर्ट ड्रामा जो है या टेलीफिल्म जिसको हम कह सकते हैं, एक थी निगार, वो हमने देखा था। ऐसा क्या था इन ड्रामाज में, बहुत अच्छे से बहुत मज़े की एक स्टोरी जो है तो वो बनाई गई। बताया गया कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा जो है तो इस चीज़ को अहमियत दी जाती है कि हमारे बच्चे, हमारी लड़कियां, हमारे लड़के वो आएँ और आर्मी में शमूलियत करें, और उसके बाद किस तरीके से वो अपनी कंट्री को डिफेंड कर सकते हैं। जब 6 सितंबर की बात होती है और जब भी हम लोग डिफेंस डे के बारे में सुनते हैं तो एक नाम जो है वो हम कभी भी नहीं भूलते, जो कि है मेजर अजीज भट्टी शहीद। ये ड्रामा जो है ये हम लोगों ने बचपन से देखा था और हम लोग हर 6 सितंबर के मौके पर पीटीवी पर ये ड्रामा ज़रूर चलता था। किस तरीके से मेजर अजीज भट्टी ने जो है तो 1965 की वॉर में हिस्सा लिया, किस तरीके से दलेरी से वो फ्रंट पर आकर उन्होंने दुश्मनों का मुकाबला किया, और फिर किस तरीके से उनके घर वालों ने उनकी शहादत को लिया। बहुत ही खूबसूरत ड्रामा बनाया था, ट्रू स्टोरी। ब्रावो चार्ली के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी हम लोगों को ट्रू स्टोरीज मिलती हैं, जो कि कैप्टन काशिफ की थी, जो कि हम लोगों को बताया गया था कि किस तरीके से उन्होंने वॉर में हिस्सा लिया, किस तरीके से उनकी फैमिली जो है तो वो सफ़र की गई थी। तो ऐसी बहुत सी स्टोरीज जो हैं तो वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक थी निगार। एक्चुअली उस ड्रामे में बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि किस तरीके से लड़कियों को सपोर्ट किया जाता है, किस तरीके से हमारे ऐसे कुछ इलाके जहाँ पर हम लोग सोच भी नहीं सकते कि लड़कियां जो हैं तो वो आगे आएंगी, वो पढ़ाई करेंगी और फिर ऐसे किसी मिशन में हिस्सा लेंगी कि जो कि लड़कियों के लिए कभी सोचा भी नहीं जाता, जो कि लड़कियों के लिए बना। उसके बाद हमारे पास अहदे फौज में डिफेंस में भी यही बताया गया कि आप चाहे जिस से गुजरें, आप चाहे जिस सर्कल से भी ताल्लुक रखते हो, अगर आप पाकिस्तान की आर्मी में आएंगे, अगर आप पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, तो आपको जो है तो अपने मुल्क की जो डिफेंस है वो आप लोगों को मुयस्सर होगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास जो है सिनफे आहन आया। सिनफे आहन जो है उसका बेसिक मकसद जो हम लोगों को नजर आया वो ये था कि आप लोग लड़कियों को जो है वो भेजें, लड़कियों को जो है तो आर्मी में लेकर आए। लड़कियों का क्या एक हिस्सा हो सकता है अपने मुल्क की, जहाँ पे हम लोगों को पाकिस्तान की बहुत सी खामियां नज़र आती हैं, बहुत से मसले मसाइल नज़र आते हैं, हम लोग ऐसी चीज़ों को भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में अच्छे काम भी हो रहे हैं। हमारे पास ऐसे लड़के, ऐसे लड़कियां, ऐसे बच्चे, ऐसे बच्चियां हैं
جو کہ بہت سے مختلف چیزوں میں حصہ لیتے ہیں اور پھر اول پوزیشن پر بھی آتے ہیں. ہم لوگ ان کو کیوں ایسے موقع پر یاد نہیں کرتے یا ہم ان کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو آئیے ان کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. 14 سال کا ایک لڑکا جس کا نام ہے حافظ اعظم طارق بن حسام زیب، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے قرات کمپٹیشن میں، اور یہ جو ہے پہنچے ہیں سعودی عرب، اور سعودی عرب میں حرم پاک میں انہوں نے جو ہے قرات کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے. پہنچ جاتے ہیں نہیں، اور اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ 2 لاکھ سعودی ریال کے حقدار ہوں گے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے ریسلنگ کوچ جن کا نام ہے غلام فرید، جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے 2024 پیرس اولمپکس کے لیے. اس سے پہلے ہمارے پاس ایک ریسلر تھے جن کا نام محمد بشیر تھا. 1960 میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد پاکستان میں سے کسی نے بھی اولمپکس ریسلنگ میں حصہ نہیں لیا تھا. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مین انڈر 20 ایشین کپ ایمرجنگ جو تھا اس میں پاکستان نے انڈیا کو ہرایا. اس کے بعد ہمارے پاس جو ابھی لیٹسٹ ایک ہم لوگوں نے دیکھا ہے وہ ہے ویمن ٹیم آف پاکستان کرکٹ ٹیم، جنہوں نے ایشیا کی سائڈ پر ساؤتھ افریقہ کو ہرا کر فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. سب سے آخر میں جو میں بات کروں گی دیٹ از، جو کہ آئی تھنک آپ سب لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، وہ ہیں حمزہ خان جونیئر اسکواش چیمپئن. یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے ایفرٹ کی ہے، جنہوں نے ہمیشہ جو ہے پاکستان کے لیے کام کیا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگ ان لوگوں کو کبھی بھی نہ بھولیں، اور ایسے موقعوں پر 14 اگست، 6 ستمبر، 23 مارچ، ایسے موقع پر اگر ہم لوگ ان بچوں کو، ان بچیوں کو یا ایسے اپنے پاکستانیوں کو پروموٹ کریں گے تو ان سے ہم لوگوں کے جو اور بھی پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ کافی ان کو جو ہے تو ایک سہارا ہوگا، اور وہ یہ سمجھ سکیں گے کہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جائے. تھینک یو سو